अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। अब तो मुझे दिन रात एक कर देना पड़ेगा। मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा। ये जो तमाम सवाल आपके दिमाग में आते हैं, तो कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर उन पॉइंट्स का आपने अच्छे से ध्यान रख लिया, उनको पूरे साल के लिए फॉलो कर लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले बाकी सब थले थले। बच्चा क्या करता है कि सर मैं ये बुक भी ले लूँ, ये भी ले लूँ और ये भी ले लूँ। भाई अगर तुम 10 जगह अलग अलग जाकर के गड्ढा खोदोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही जगह तुम 10 बार गड्ढा खोदोगे तो पानी अवश्य निकलेगा। जब ये करके सोगे तो आपकी मेमोरी पावर इतनी शानदार हो जाएगी, आपको कि सर मजा आ गया। सोते से पहले ही जरूर करना, नहीं है समझे तमंचे पे डिस्को रील भी लेके गाड़ी फॉर्च्यूनर लाओ देख के सोए बेटा नहीं। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बालकों कि अब आप 9वीं क्लास क्लियर करके अपनी 10वीं क्लास में आ चुके हैं, और 10वीं हमारे राजस्थान में होती है बोर्ड की क्लास। और बच्चे ये सोचते हैं कि 9वीं क्लास में जिस आसानी के साथ हम पढ़े थे, जिस मस्ती के साथ हम पढ़े थे, क्या उसी मस्ती के साथ हम 10वीं क्लास में पढ़ सकते हैं? या कई बालकों के दिमाग में एक सीधा एंट्री लेते 10वीं क्लास में बात आती है कि भाई अब तो 10वीं बोर्ड की क्लास आ गई, अब तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, अब तो मुझे दिन रात एक कर देना पड़ेगा, मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा। ये जो तमाम सवाल आपके दिमाग में आते हैं, आज उन सभी सवालों का जवाब लेकर के नितिन भैया, थारा बड़ा भैया आ चुका है थारे समक्ष। आज हम डिस्कस करेंगे इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में आपकी क्लास 10th जो 2027 के लिए आपकी रहने वाली है, उसका कंप्लीट रोड मैप क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपके 9th क्लास में जो भी परसेंटेज बनी है वो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बतानी है। और दूसरा साथ में ये भी कमेंट करना है कि सर प्रॉमिस, आपने इतनी मेहनत करके हमको रोड मैप दिया है, हम पूरे साल इस रोड मैप को फॉलो करेंगे और अगले साल स्टेज पर मिलेंगे टॉपर बन के। समझ रहे हो? क्योंकि अभी अपना रिजल्ट आया, रिजल्ट सेलिब्रेशन किया यार, मैं बताऊं तुम्हें, इतने सारे बच्चे अभी भी हैं वेटिंग लिस्ट में जो वहां आ भी नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, जिनको बुला नहीं पाए। जगह स्पेस कम पड़ जाता प्यारे बच्चों, इतने सारे टॉपर सब की बार अपने रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स थे या स्टेट रैंक 1 to 10 थे, उन्हीं को हम बुला पाए, सम्मानित कर पाए। हम चाहते हैं कि उस लिस्ट में अगले साल आपका भी नाम हो, और वो तभी हो पाएगा मेरे छोटे भाई बहनों जब आप दिल लगा के इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। तो कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और अगर उन पॉइंट्स का आपने अच्छे से ध्यान रख लिया, उनको पूरे साल के लिए फॉलो कर लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले। तो आइए प्यारे बच्चों डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो ओर जब आप चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या वो रहने वाले हैं। कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बुक्स हैं, सबसे पहले कौन सी उन टिप्स होनी चाहिए, एनसीईआरटी। बच्चा क्या करता है कि सर मैं ये बुक भी ले लूं, ये भी ले लूं और ये भी ले लूं। भाई अगर तुम 10 जगह अलग अलग जाकर के गड्ढा खोदोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही जगह तुम 10 बार गड्ढा खोदोगे तो पानी अवश्य निकलेगा, मतलब रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बता देता हूं, थारा अपना जो राजस्थान बोर्ड है, एक सिंगल सवाल भी मेरे भाई वो एनसीईआरटी की किताबों से बाहर नहीं देता है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, आपको क्या पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी बात, आपको अपना कंप्लीट, क्योंकि अब आप 10वीं बोर्ड क्लास में आ चुके हैं, छोटे बच्चे नहीं रहे, है ना, छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रहे, वही बात आ जाती है। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं, आपको अपना पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप नहीं बना पाएंगे, सर हमें तो नहीं बनाना आता, आपका भाई आपको बना के देगा इसी वीडियो में। और वो तकरीबन हर बच्चे के ऊपर लागू होगा। वो टाइम टेबल जो मैं बना के लाया इस वीडियो में, वो प्यारे बच्चों एक विद्यार्थी जीवन में अगर एक विद्यार्थी ग्रहण करता है तो उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी इतना सशक्त हो जाएगा, आप कहोगे सर मजा ही आ गया। 1 महीने भी फॉलो कर लोगे तब भी आप अपने आप में बहुत ज्यादा सुधार और परिवर्तन देखोगे। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन आपको चीजों का किस तरीके से करना है, कितना सिलेबस हो गया है, कितना उसका रिवीजन करना है। फिर आ जाते हैं आपके टेस्ट के। आपने मान के चलो 1 चैप्टर कर लिया, 2 चैप्टर कर लिया, 10 दिन का सिलेबस कर लिया, अब टेस्ट दे तो कैसे दे, कहां से दे, क्या खुद भी दे सकते हैं, सारी बातें आज हम करेंगे। फिर आती है आपकी कंसिस्टेंसी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप फॉलो तो कर लेते हो, 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, 3 दिन कर लिए, फिर गए भाड़। ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, मतलब आपकी कंटिन्यूटी, जिसको आप बोलते हैं चीजें लगातार करना, वो आपकी जरूर होनी चाहिए। ये पूरी चीजें आपको पूरे वर्ष के लिए मेरे बेटा लगातार करनी है। अगर कहीं कोई कड़ी टूट भी जाती है कि सर एक दिन हम बीच में मिस कर गए, भाई खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे हम बीमार हो गए, एब्सेंट होगी इस वजह से, या कहीं रिश्तेदारी में शादी में चले गया, कुछ भी XYZ हो गया, तो फिर दोबारा ट्रैक पे गड्डी कैसे आएगी। तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार जितने भी टॉपर्स से हम मिले हैं, मैक्सिमम टॉपर्स के पीछे सफलता का राज जब पूछा गया कि क्या कहना चाहोगे अपने जूनियर्स को, बताना चाहोगे कि कौन सी वो की है जिससे वो टॉपर बन सकते हैं, तो उनका यही जवाब था, कंसिस्टेंसी। कि चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन हर रोज पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन हर रोज पढ़ो।
समझ रहे हो। और जब आप कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं मेरे बेटा, तो ये लास्ट में आपके जाके काम आते हैं, स्कूल के लास्ट में जब आपके हाफ ईयरली होते हैं उनसे पहले, कि आप पीवाईक्यूज प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, सैंपल पेपर्स देखिए, जिनसे आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में या किस चैप्टर में किस लेवल के क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी अदर बुक आपको लेनी है तो आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन कब, शर्त है जब आप बेटा अपनी क्या करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। चाहे आपकी इंग्लिश है, आप सभी जानते हैं बेटा इंग्लिश में आपकी 2 बुक्स है, दोनों आपके एनसीईआरटी जो फॉलो करता है आईआरबीएससी में वही लेके चलेंगे आप। आपकी मैथ्स की बुक एनसीईआरटी रहेगी, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। सेम आपका हिंदी है, साइंस है, एसएसटी है, संस्कृत है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार, उसके बाद आप किसी भी एक्स्ट्रा ऑप्शन पे जाना चाहें कि सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कुछ भी, तो वो भी आप कर सकते हैं। कहां से करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल आपके दिमाग में आता है कि एनसीईआरटी के बाद क्या, अगर सर हम एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाद हमें कहां से हेल्प मिल सकती है, बढ़िया बढ़िया, जहां से हमको तगड़े तगड़े क्वेश्चंस मिल जाए, हमारा लेवल बढ़ जाए, और जब हम एग्जाम में बैठे तो लगे रहे तो हमको सारे ही आता है यार, उड़ा देंगे उड़ा देंगे, सारे सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे आ सकते हैं भाई, 20 तो स्कूल वाले भेजेंगे, 80 हम दिलवा देंगे तुम्हारे, तो क्या होगा अच्छे से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अलावा इसके बाद जब आप ये बुक कर लेते तो कहां से कंटेंट आप पढ़ सकते हैं बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो, वो चीज भी आपके लिए हमने पहले डिजाइन कर दी है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको कोई नहीं बनवाता और आप सबसे ज्यादा परेशान रहते, कहते बनाओ बनाओ बताओ बताओ आपका पूरे दिन का टाइम टेबल। अगर आप चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप फिजिकली भी, शरीर भी आपका बढ़िया रहे, मेंटली भी आप ठीक रहो, आपको ना तो पढ़ते टाइम नींद थकान कुछ भी महसूस हो, ना खेलते कूदते टाइम, ये दिनचर्या अपना के देखो, है ना। और है ना एक्स्ट्रा चीजें होती है ना बेटा, कुछ समय के लिए समझा करो, क्योंकि अच्छा पेट रहेगा तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, ईमानदारी से बता रहे हैं, बड़ी आयुर्वेदिक और अच्छी बात है। हमेशा ऑफलाइन में भी अपने बच्चों को मैं बताता था ये टाइम टेबल, फ्रूट्स खाया करो दबा के, दूध वूध पिया करो दबा के, चाय वाय जो लड़कियां ज्यादा पीती है चाय वाय बेटा मत पिया करो, जितना कम हो सके उतना कम, फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान लगाओ, दूध वूध पे ज्यादा ध्यान लगाओ, समझ में आ रही बात। लस्सी वस्सी कम पीना वरना सो जाओगे, स्कूल से आगे लस्सी पी सकते हो, 1 घंटे का रेस्ट टाइम दे रखा वहां देख लेना। अभी सुनो, सुबह 5 बजे आपको क्या करना, उठ जाना है, जितना भी टाइम आपको लगता है 1 2 3 4 5 मिनट उतना अपना लीजिए फ्रेश व्रेश होने के लिए। उसके बाद 6 बजे तक एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज में आपका योगा करना चाहो योगा भी आ सकता है, रनिंग पे जाना है, वॉक पे जाना है, जो आपका दिल करे, घर वालों के साथ बैडमिंटन खेलना, जो भी है आप करें। 6 से 6:30 पसीना वसीना सुखा के स्कूल के लिए नहाओगे, तैयार हो जाओ। 6:30 से 7 अपना सुबह ब्रेकफास्ट कर लो, जो भी तुमको घर वाले देते हैं, फल फ्रूट है, परांठा वरांठा या फिर ब्रेड ब्रेड जो भी है, समझ में आ रही बात, जरूर कुछ ना कुछ खाना, उसके बाद स्कूल जाना है, क्योंकि बिना, वो कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो। आप खाली पेट स्कूल चले आते हैं, स्कूल में रिसेस टाइम होता है 11-12 बजे तक, तब तक वैसे एनर्जी डाउन हो लेती है। बेटा हमेशा ये कहा गया ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, सबसे ज्यादा अगर ठूस ठूस के खाना है तो सुबह ही खाया करो, वो आपको 6:30-7 कर लेना, और वैसे भी अपने आप भूख लगेगी भाई, क्योंकि आपको मैंने 1 घंटा दिया वर्कआउट करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो जब स्टूडेंट लाइफ में था दोस्तों, रात को चने भिगो के रख देता था और सुबह उठ के वो खाता था, और सबसे बढ़िया रहता था, 1 कटोरी चने, मजा आ जाता था, 1 गिलास ऊपर से दूध पी लेता था, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हाँ, उसके बाद स्कूल में भाग जाओ, 8 से 2 बजेगा, मैं नॉर्मल ओवरऑल सब बच्चों के लिए रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों का स्कूल 3 बजे तक भी हो, जो भी है, बड़े लेवल पे मैंने बात की, 8 से 2 आपका स्कूल हो गया, पढ़ो वहां पे, घर वापस आओ, उसके बाद 1 घंटे का जरूर रेस्ट लेना भाई, 1 घंटे का जरूर रेस्ट लेना है। 2:30 बजे आते हो 3:30 तक ले लो, 3 बजे आते हो 3 से 4 तक का ले लो, अपने आप फ्लक्चुएट कर लोगे इसको। 1 घंटे का रेस्ट, स्कूल से आने के बाद आए, खाना खाया, लस्सी वस्सी पिया, गर्मियां नींबू पानी पिया, सो गए। 1 घंटे कम से कम रेस्ट करना बेटा, उससे शरीर की भी थकान हो जाएगी और मानसिक थकान भी जाएगी। फिर आप उठ जाओ, 3 से 6 बजे तक आपको क्या करनी है, पढ़ाई। कोई बच्चा मान के चलो वही बात आ गई, सर मैं तो 3 बजे आता हूँ, 3 से 4 रेस्ट करूंगा, तो क्या करूंगा, तो बेटा 4 से 6 पढ़ाई कर ले, मैंने कहा ना अपने हिसाब से आप बदल लोगे। फिर आपको क्या करना है, प्लेइंग टाइम, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, ज्यादा खेल कूद नहीं कर सकते, क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं, कोई बात नहीं, फुटबॉल वगैरह कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बाहर घूम आओ, वो आपके ऊपर है। 6 से कितने बजे तक, 7:30 बजे तक मस्ती टाइम है आपका, इसको चाहे प्लेइंग टाइम को या मस्ती टाइम, कि सर फोन वोन इस्तेमाल करना, इंस्टा विस्टा चलाना, जो भी है भाई तुम्हारा, तुम वो कर लो। इसके बाद आपका बन के आ जाता मेरे बेटा डिनर, 7:30 से 8 बजे। खाने का टाइम ये है, सुबह भी आधा घंटा दिया, शाम को और दोपहर को तो 10 मिनट में हो जाता है। 8 बजे तक खाना खाया, इसके बाद आपका रिवीजन प्रैक्टिस टाइम। क्यों? क्योंकि देखो होमवर्क और स्कूल का टाइम मैंने यहाँ आपका अलॉट कर दिया 3 से 6 के बीच में, जो बच्चे लेट पहुंच पाते घर उनके लिए 4 से 6 के बीच में, तो स्कूल में होमवर्क दिया था, समझ आ रही बात। फिर जिनके पास ऑनलाइन बैचेज रहेंगे, जो हमारे साथ पढ़ते हो, शाम के टाइम पे बेटा पढ़ सकते हैं हमारे साथ। फिर आपका आ जाता है बेटा, आपने होमवर्क तो कर लिया, उसके बाद उसकी रिवीजन करनी, और साथ में जैसे मैथ्स है या आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस कब? शाम को 8 से 9:30 बजे तक, 1.5 घंटा यहां पर दिया मैंने।
सिर्फ इतना ही। फिर आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। आपको सोना बेटा 10 बजे और उठना है कितने, सुबह 7 बजे। 7 घंटे की नींद है, 7 आवर स्लीप। एक विद्यार्थी जीवन में 7 घंटे की नींद वो नींद है जो उसको बहुत शार्प और बहुत फास्ट बनाती है, ईमानदारी से बता रहा हूं। समझ आए बात? तो सर 9:30 से 10 के बीच में क्या करना है आपको, प्यारे बच्चों, मेडिटेट करना, आंख बंद करके लिए थोड़ी देर बैठ जाओ, या फिर क्या करो, अगर आपको मेमोरी पावर बढ़ानी, बच्चे हमेशा कहते हैं चीजें याद रखने, एक बिंदी लगा लो एक पेज पे, व्हाइट कलर के पेज पे काली बिंदी, और उसके ऊपर गोले छाप दो 3 4 5, और जहां भी तुम सोते हो इसको, ये चार्ट मान के चलो आपका, इस तरीके से इसको सामने दीवार पे चिपका दो। सोने से 10-20 मिनट पहले हमेशा इस बीच वाले बिंदु को देखना है, बीच वाला बिंदु, बाकी के गोल गोल घूमते दिखाई देंगे। जब ये करके सोगे तो इससे आपकी मेमोरी पावर इतनी शानदार हो जाएगी, आपको कि सर मजा आ गया। सोते से पहले जरूर करना ही नहीं समझ, तमंचे पे डिस्को रील विल लेके गाड़ी फॉर्च्यूनर लाओ देख के सो रहे, बेटा नहीं, सपनों में फिर वही चलते रहते गाने। कंसंट्रेट करके सोना है। आगे आगे बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों, टेस्ट आपके आ जाते हैं। टेस्ट आप किस तरीके से दे सकते हैं, आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा अपने आप ही, भाई ये चैप्टर ये पढ़े, उनके कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठाओ, खुद के टेस्ट अपने आप दो, आपको खुद पता लग जाए कितना आंसर लिख पा रहे हो कितना नहीं। फिर महीने में 4 हफ्ते आ जाते तकरीबन आपके, आप कहेंगे सर हाँ, तो उन 4 हफ्तों में जितना पढ़ा है वो पूरा का पूरा मंथली टेस्ट दो। और जब बीच में आपको ये लगता है कि यार ये चैप्टर आसान था, कोई बात नहीं, क्योंकि रिवीजन कर लिया, चैप्टर ऐसा जिसमें मेरे को दिक्कत आ रही है, तो चैप्टर वाइज अपने आप टेस्ट दो। मान के चलो आपने मैथ्स में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स दिक्कत आ रही है, वो जैसे पूरा चैप्टर हुआ, जरूरी थोड़ी ना टीचर ही लेंगे, हम ही लेंगे, खुद ही टेस्ट ले लो, क्वेश्चन सामने खोलो कोई भी और उसको सोल्व करो, हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं हो पाया तो इसका मतलब दोबारा पढ़। ये टेस्ट आपको खुद से जरूर देने हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये टेस्ट हम तो डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ये टेस्ट हमें कहां से मिल सकते हैं, तो मैंने बताया एनसीईआरटी के अलावा कंटेंट का, और टेस्ट आप कहां से इजीली मिल जाएंगे वो भी बताता हूं, आगे बढ़ जाओ मेरे साथ। फिर आप क्या आते हैं बेटा, कंसिस्टेंसी। लगातार रोज आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। किसी दिन मान के चलो आप बीमार हो गए या कहीं रिश्तेदारी में चले गए, कुछ भी XYZ कारण हुआ, या आप स्पोर्ट्स से भी हैं, आप स्कूल नहीं जा पाए, तो आपको क्या करना है, मान के चलो आपने मंडे का ऑफ लिया है, कोई बात नहीं, मंडे आप नहीं जा पाए, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आने वाले जो दिन आपका ट्यूसडे हो गया, आपका वेडनेसडे होगा, इन 2 दिनों में आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो। जो मंडे में आप नहीं कर पाए उसका कवर अप कर लो अगले 2 दिनों में, उससे वो आपकी कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी दोबारा मेंटेन हो जाएगी। अगर हम आगे बढ़े तो मेरे प्यारे बाल को, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन के आते हैं जिनका आप खास ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और एक चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपको आपका जो सिलेबस है ना मेरे बेटा, आपको आपका जो सिलेबस है वो टारगेट कर लेना है स्कूल के हिसाब से। स्कूलों में तो मैं तो क्या ही बताऊं, पिछली बार हाफ ईयरली के एग्जाम थे, बच्चों का 50% सिलेबस भी नहीं हुआ था। आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है मेरे बेटा हाफ ईयरली से पहले कर लेना है, हाफ ईयरली से पहले कंप्लीट सिलेबस कर लेना, कोशिश करना। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में बहुत स्लो सिलेबस चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा हाफ ईयरली तक, हाफ ईयरली इस साल भी आपके कब होंगे मेरे बेटा, नवंबर में होंगे, पहले बता देता हूं, नवंबर 2026 में आपके हाफ ईयरली हो जाएंगे। तो आपको ये लगता है कि सर हम तो सिलेबस हमारे स्कूल में बहुत स्लो चल रहा है, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नहीं, तो आपको बता देता हूं, आपका अपना प्यारे बच्चों उड़ान RBSC 2027, उड़ान RBSC 2027 बैच जो है आपका लॉन्च हो चुका है। कहां पर हो चुका है बेटा, PW ऐप पे। PW ऐप में आप जाएंगे, बैचेस पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे उड़ान RBSC 2027। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से लिखा मिलेगा इंग्लिश मीडियम, हिंदी वालों के लिए लिखा मिलेगा अलग से हिंदी मीडियम, जिस भी मीडियम से आप वो बैच ले सकते हैं। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, इस बैच में आपको एक्स्ट्रा जितना भी कंटेंट है एनसीईआरटी के अलावा, जिसकी आपको तलाश थी कि एनसीईआरटी के बाद हम क्या कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। आपको क्या मिलेंगे प्यारे बच्चों, वीकली टेस्ट मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपके क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, वो सारी चीजें जो आप मेंटेन नहीं कर पाते यहाँ मिलेंगे। दूसरी बात, आपके हाफ ईयरली से पहले क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाफ ईयरली से पहले सारा जो सिलेबस है मेरे बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा ऑन टिप्स हो जाएगा। इतना आपको वादा करके बता देते हैं। क्लासेस इसकी जल्द शुरू होने वाली है, आपको बता देता हूं। बैच का नाम जो बच्चे इस साल 10वीं में आए हैं क्या रहने वाला है, उड़ान RBSC। बेटा RBSC जरूर लिखना साथ में, खाली उड़ान लिखोगे तो आप CBSE वाला बैच हमारा ले जाओगे, ठीक है। उड़ान RBSC 2027 जरूर लिखना है। तो मेरी तरफ से ये प्यारा सा आपका रोड मैप था जिसे आप फॉलो अप कर लेंगे। इन बातों का आप रखेंगे ध्यान, और जब इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और दिल से पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आप होंगे 2027 में आपकी 10वीं क्लास के टॉपर। इन्हीं बातों के साथ मैं नितिन दिया थारा बड़ा भैया लेता हूं अलविदा। मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।